थोड़ा सा वेट कर लेते सर। हैं। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बताओ कल हेलो एल्केन हेलो एरिन का है ना टेस्ट। यस सर। हाँ तो लास्ट में थोड़ा सा ना रिवीजन भी कर लेंगे हम लोग। लास्ट में ना हम लोग रिवीजन सेशन भी रख लेंगे। हमने वैसे कल आप लोग को रिवीजन कराया था, फिर भी लास्ट में हम लोग एक और रिवीजन सेशन रख लेंगे, ठीक है? क्लियर है? यस सर। आधे घंटे लास्ट में रिवीजन। पहले मैं इंट्रोडक्शन बेसिक बता दूंगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर उसके बाद मैं आप लोग को रिवीजन सेशन कराऊंगा। पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग को बता दूंगा, जब इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा तब रिवीजन करा दूंगा। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। शिवम आप क्यों हेलो एवरीवन कर रहे हो? ये तो मेरा स्टाइल है, हेलो एवरीवन। हेलो समीर। हेलो सर। रुकते हैं बच्चे, रुकते हैं रुकते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुको, 2-3 मिनट और रुकते हैं, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट। थोड़ा सा चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये बताओ कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था?
क्या पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में? रिवीजन किया था। बताओ क्या रिवीजन हुई थी एल्लो एल्केन्स एंड क्या? हेलोरिन। रिवीजन की थी अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स की। तो रिवीजन किया था। आप लोग खुद से रिवीजन कर रहे हो ना? जो आप लोग के डीपीपी और नोट्स ऐड किए हुए हैं रिसोर्स सीट में, आप लोग वहां से कर रहे हो ना? वहां से भी मॉड्यूल्स कर रहे करना हैं। जरूरी है। देखो 3 महीना आप लोग कैसे यूज करते हो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यह 3 महीना आप लोग अपनी लाइफ का ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 महीना इसको आप लोग अगर सही से यूटिलाइज करते हैं ना, आप देखो कि कई कई कॉलेज ऐसे होते हैं हजारों एकड़ में होते हैं, तो आप लोगों ने तो कभी देखा भी नहीं होगा, उतने तो कभी घूमा भी नहीं होगा। कॉलेज में ही एवरीथिंग, हॉस्टल्स वगैरह, ऐसे पूरे खेल कूद के ग्राउंड्स वगैरह। तो आप लोग को वो देखने का मौका मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तब, और अच्छे से पढ़ोगे ताकि अच्छे से एडमिशन हो, तभी ये सब मिलेगा। वैसे नहीं मिल पाएगा, मुश्किल है काफी। तो आप लोग ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सही से पढ़ना, एवरीथिंग सही से करना, ठीक है? ताकि आप लोग का बेस्ट जगह एडमिशन हो और आप लोग ये सब भी आप लोग भी अच्छे से कर सको। ठीक है क्या? यस बताओ सर। बताओ, क्लियर है सब? क्लियर है। यस सर। चलो चलो, मैं बातें करता हूँ सबसे पहले क्लासेस की। तो आज पता है क्या, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 1 मिनट रुको, मैं इसको वो कर लूं। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। देखो, यस तो सर। आज Yes, sir. आज हम ना अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले वाला जो हमारा चैप्टर था ना, कौन सा चैप्टर था? अल्कोहल फिनोल ईथर, वो हमारा फिनिश हो चुका था। अब हम क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और यह पता है क्या, यह जो चैप्टर है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा, आप लोग बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह थोड़ा सा टफ भी है, और इससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत तरीके डिफरेंट टाइप के आएंगे भी। तो इसमें मुझे लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आप लोग एकदम धैर्य बना के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? इस चैप्टर को आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ना, कंसिस्टेंसी होकर पढ़ना, कंसंट्रेशन होकर पढ़ना। इसमें कोई भी मिस नहीं करेगा क्लासेस। कोई भी मिस करेगा तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लेना। और अभी कुछ दिन की आप लोग का गैप मिलेगा ना, तो आप लोग को क्या करना है, उसमें अपने बैकलॉग्स क्लियर करना है, ठीक है? जितने भी आप लोग से बैकलॉग्स वगैरह हैं, और जहां जहां फील हो रहा है कि हाँ यहाँ यहाँ इस एरिया में हमें कुछ कमियां फील हो रही है, तो आप लोग को वो कमियां कंप्लीट करना है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. ठीक है। तो आज देखो, तो यस सर। आज हम इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, कीटोन किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम वह देखेंगे। आओ, उससे पहले तो हम थोड़ा बहुत ना देखो, 2 से 3 क्वेश्चन इसका फिक्स है। और इसमें पता है क्या, कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। जैसे कि कई सारे कॉन्सेप्ट का मतलब इसमें जीओसी भी मिक्स होता है, रिएजेंट भी मिक्स होते हैं, कई सारे चीज मिक्स होते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है। आओ इसका हम लोग ना वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेबस देख लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन का। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसमें है। देखो, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सबसे पहली बात है ना, एक कार्बन है और डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप, ग्रुप। ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू सीओ ग्रुप। अब इस पे हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है। उसके बाद देखो, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब मान लो कि हमारे पास कोई एक एल्डिहाइड हो गया और कोई एक कीटोन हो गया। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लो हमें एल्डिहाइड और कीटोन पे HCN का रिएक्शन कराना है, NH3 का रिएक्शन कराना है, और इसके NH3 के डेरिवेटिव्स का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? बताओगे आप लोग डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है? सर जब उनकी लिंकेज मतलब अनदर से हो, जैसे अब एच, जैसे अब एन से है तो एच से लिंकेज हो। देखो, सिंपल सी बात, डेरिवेटिव्स का मतलब ये है ना कि वो उस चीज से मिला बना हो। हम लोग अपने पेरेंट्स के डेरिवेटिव्स हैं। यस और सर। भी Yes, sir. जैसे कि मान लो कि यस हम लोग सर। कुछ भी बना रहे हैं, अगर उसका जो पेरेंट एटम है उसका उससे बना हो, तो वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। Yes, sir. बोल सकते हो क्या? यस अब ये बताओ कि जो चावल होता है, चावल का डेरिवेटिव बिरयानी हो सकता है, फ्राइड राइस हो सकता है, यस सर।
सर बिरयानी का चावल। Yes, sir. बिरयानी, चावल, फ्राइड राइस और जो भी चीज बनते हैं उसके डेरिवेटिव हो सकते हैं, मतलब कि जिससे जो चीज बना होता है ना उसका डेरिवेटिव होता है। क्लियर है क्या मेरी बात है? क्लियर है? Yes, अब sir. देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर अटैक करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक आता है वुल्फ किस्नर रिएक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन, ये दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करना है। उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करना है, या नेम रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, यह भी नेम रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को कौन कौन से केमिकल अलग अलग करते हैं, या फिर बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड कौन सा है और कौन सा कीटोन है। क्लियर है मेरी बातें सबको? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? उसके बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो उसके एसिडिटी से आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है। अगर एसिड है तो वह अच्छा एसिड कब बनेगा और खराब एसिड कब बनेगा, यही सब कुछ बातें कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड पूछी जाती हैं। यहाँ तक किसी को कुछ भी सिलेबस से रिलेटेड किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। No, sir. कोई डाउट नहीं है। आओ हम बेसिक बातें करते हैं, बेसिक बातें करते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, आओ हम बताते हैं कि किसको एल्डिहाइड बोलते हैं, किसको कीटोन बोलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यह हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है, बताओ जरा। कार्बोनिल ग्रुप है। इसके ना एक साइड आप आर लगा दो, आर, और दूसरे साइड ना जी लगा दो। जी का मतलब कोई भी ग्रुप, क्या मतलब है, कोई भी कोई भी। ग्रुप। अब देखो हम जी को चेंज कर रहे हैं, जी को सबसे पहले हम एच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया बताओ जरा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। And अब जी को हम चेंज कर रहे हैं आर में, जी को किस में चेंज कर रहे हैं, R. तो कीटोन। यह क्या हो गया बताओ, कीटोन। कीटोन हो गया। अब हम जी को चेंज कर रहे हैं, इसको हमने चेंज किया एच में चेंज किया, इसको हमने आर में चेंज किया, अब हम किस में चेंज कर रहे हैं, Oh, OH में। किस में चेंज कर रहे हैं बताओ, कार्बोक्सिलिक OH में। अब कार्बोक्सिलिक carboxylic acid. एसिड। कार्बोक्सिलिक, क्लियर है क्या? अब हम जी को चेंज कर रहे हैं NH2 में, OH में। इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, Amine. एमाइड। यह वाला ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यह वाला ग्रुप क्या है, एमाइड है। क्लियर है क्या, क्लियर है? अब देखो, अब हम Yes, इसको sir. जी को Cl में चेंज कर रहे हैं, यह क्या हो गया, क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड है। तो पता है क्या, जैसे जैसे जी को चेंज करोगे ना वैसे वैसे क्या होता जाएगा, नेम भी चेंज होता जाएगा, एवरीथिंग केमिकल रिएक्शन भी चेंज होता जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें, Yes, क्लियर है? sir. यस सर। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि यह जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी ना वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी और एवरीथिंग क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है, एवरीथिंग सब चीज चेंज होते जाता है। तो आप बताओ, हमने जी को अगर एच में कन्वर्ट किया तो एल्डिहाइड हो गया, आर में कन्वर्ट किया तो कीटोन हो गया, और OH में कन्वर्ट किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. आओ अब देखो यहाँ पे देखो एक कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप से कोई एक जी लगा होगा, जी को हमने एच में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। वही जी को हमने आर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, कीटोन हो गया। वही हमने जी को OH में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। वही हमने जी को कोई सी हेलोजन में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया बताओ, एसिल हैलाइड। क्या नाम है इसका, एसिल हैलाइड। क्लियर है क्या? और वही हमने जी को NH2 में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया बताओ जरा, एमाइड, एमाइड, एमाइड। अब देखो, Amide. अगर वही मैं OR में चेंज कर दूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, Ester. ये आपको पता नहीं एस्टर वाला ग्रुप है, बोलो बोलो, एस्टर में Yes, चेंज हो sir. जाएगा। अगर वही वही Yes, मैं sir. ओ C डबल बॉन्ड Ester. O और R में कन्वर्ट कर दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। अब देखो मैंने जी Anhydride. की जगह लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनहाइड्राइड। क्या मेरी बातें क्लियर है,
आप बताओ क्या वो सबके डेरिवेटिव है क्या? कार्बोनिल ग्रुप के सभी ये डेरिवेटिव है क्या? बताओ जरा, क्योंकि सब Yes, उसी से sir. तो बन रहा है ना, Yes, sir. सब उसी के डेरिवेटिव है सब। जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज करोगे नेम भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन नेम्स वगैरह हैं। आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। अगर इस बेंजीन पे कोई भी एल्डिहाइड वाला ग्रुप लग जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अगर मान लो इसके पैरा पोजीशन पे OH हो, Benzaldehyde. इसके पैरा पोजीशन पे OH हो और जस्ट इसके आर्थो पोजीशन पे OCH3 हो, तो इसका एक नाम होता है वैनिलीन। क्या नाम होता है? Vanillin. वैनिलीन। तो एक मैं बात बताता हूँ ना, जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है ना, कम से कम वो आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना वह डायरेक्टली स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा इसका नाम बताओ। क्यों? क्योंकि वह एनसीईआरटी में है। मिनिमम एनसीईआरटी वाला तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका नेम क्या चीज है। क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। जरा बताओ कि आपके पास CHO है और OH है, तो इसका नाम क्या होगा? Yes, sir. सैलिसिलडिहाइड। क्या नाम होगा? ये तो आपको पता है, सैलिसिलडिहाइड। Salicylic acid. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि हम सबसे पहले बना रहे हैं कि बेंजीन बना रहे हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं कि बेंजीन बना रहे हैं। ध्यान से देखो, बेंजीन हमने बना दिया, इससे एक कार्बन है और इससे एक एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, और यह कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे H होगा और यहाँ पे H होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड। क्लियर है मेरी बातें? सिनेमल्डिहाइड बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है? Yes, sir. सर। No, sir. ये सब कॉमन नेम्स वगैरह है। कॉमन नेम्स तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि हमारे पास देखो, अगर हमारे पास एक ही कार्बन का एल्डिहाइड होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथेनॉल। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। अगर वही दो कार्बन का हो तो एथेनॉल बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग बोल लेंगे एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। ये सब कॉमन नेम है, एसिटल्डिहाइड। कभी कभी ना कॉमन नेम से भी पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछता है बताओ जरा? कॉमन नेम से भी पूछ देता है। और मैंने अभी आपको बताया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब फिर से देखो, मान लो कि हमारे पास कोई एक एल्डिहाइड है। क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड है। ध्यान से देखो, एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड के जो भी हमारे पास एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा, या एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना, जो भी एल्डिहाइड वाला ग्रुप होगा उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। जस्ट अल्फा कार्बन के बगल वाले को बीटा, बीटा। के बगल वाले को गामा। गामा। अब यह बीटा पे मान लो कि कुछ भी जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, तो इसका क्या नाम होगा जरा बताओ? बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल डिहाइड। ठीक है, ब्यूटिल डिहाइड। क्लियर है क्या? यस सर। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, 4 कार्बन है ना, और पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीसरे नंबर पे क्या है? ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेन। ये भी तो बोल सकते हो ना, या फिर ब्यूटेन 1 अल। क्लियर है क्या? यस सर। डाउट है किसी को? कोई? हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. देखो, अब यो तरह एल्डिहाइड वाला सीन। अब बात करते हैं कीटोन का। आप बताओ, एक कार्बन का कीटोन हो सकता है? एक कार्बन का तो एल्डिहाइड हो सकता है, एक कीटोन नहीं हो सकता। कि कीटोन के लिए क्या होता है? ROR, यानी मिनिमम 2 कार्बन तो होगा। 2 कार्बन का मतलब, सॉरी, मिनिमम 3 कार्बन होगा। मिनिमम 3 कार्बन होगा, 2 कार्बन का भी कीटोन पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से देखो, यह बीच में हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, और इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड R है, दूसरे साइड R है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। अगर एक साइड CH3 और दूसरे साइड भी CH3 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? एसीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? Acetone. एसीटोन। किसी को कुछ भी डाउट है?
नो सर। कोई डाउट नहीं है। ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, फिनॉल है, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो कार्बन के कार्बोनिल को हम लोग बोलते हैं एसिटल, एसिटिक या फिर एसिट। और यह हमारे पास फेनिल है, इसको क्या बोलेंगे, एसिटोफिनॉन। क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉन। और यह हमारे पास बेंजीन है, यह भी हमारे पास बेंजीन है, तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजोफिनॉन। ठीक है, बेंजोफिनॉल। ये कुछ कॉमन नेम्स वगैरह है। अब IUPAC नेम देख लेते हैं। आप बताओ, दो कार्बन का एल्डिहाइड है तो इसको हम लोग एथेनॉल बोलेंगे। यस अगर सर। एक कार्बन का एल्डिहाइड तो क्या बोलते हैं हम लोग, मेथिनॉल। मेथेनॉल बोल देते हैं। ये आओ इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन है क्या, अब 7 कार्बन है और चौथे नंबर पे एक ब्रोमो ब्रांच है और तीसरे नंबर पे एक मेथिल ब्रांच है। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं। बताओ जरा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा बताओ। 4 पे जाएगा। मिथाइल हेप्टेनल। हेप्टेन। किसी को कुछ भी डाउट है, नो नो सर। सर। आप बताओ जरा, यह कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। 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 नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर का कार्बन है, तो क्या नाम होगा, तीसरे पोजीशन पे क्या है, 3 मेथिल साइक्लो पेंटेन। और आपको पता है कीटोन वाले को क्या बोलते हैं, ONE बोलते हैं, तो पेंटेनॉन हो जाएगा। क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। इसका तो आपको पता है, ध्यान से देखो, इसका भी कर लेना, इसका भी कर लेना, इसका भी कर लेना। किसी को इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ जरा, मैं बताऊं। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, कर लेना आप लोग। अब मान लो कि कहीं आपको कीटोन भी आ गया और एल्डिहाइड भी आ गया, कहीं कीटोन भी आ गया और एल्डिहाइड भी आ गया, तो मैंने आपको ना नोमेनक्लेचर में एक ना प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था। एल्डिहाइड वाला प्रायोरिटी ऑर्डर पहला आएगा, कीटोन वाला दूसरा आएगा। बाद तो में इसका आएगा। कीटोन जो हमारा है ब्रांच का काम करेगा, बोलो, ब्रांच का काम करेगा, और यह हमारा फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है क्या, 5 कार्बन है टोटल। अब एक बात सुनना, जहां भी देखो, वैसे तो जो कीटोन होता है उसको हम लोग जब ब्रांच का काम करता है तो कीटो बोलते हैं, लेकिन जब वहां पे हमारे पास एल्डिहाइड होता है ना, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जो बोलते हैं। वैसे तो इसको हम लोग कीटो बोलते हैं, लेकिन कभी भी जब भी एल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, ऑक्जो बोलते हैं। तो 3 ऑक्जो पेंटेनल। किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं है। इस वाले में देख लो, 1 2 3 4 5। दूसरे और चौथे नंबर पे मेथिल ब्रांच है, तो 2 4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ऑन। तीसरे पोजीशन पे कीटोन है, तो इसलिए क्या बोल दिया, 3 ऑन बोल दिया। इसको आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो। क्लियर है, यस सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। यह देख लो, 1 2 3। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली अगर इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं ना, अगर हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। अगर हम लोग इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ जरा, कार्बल्डिहाइड बोलेंगे। तो देखो 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्या तीनों पे 1 2 3 लगा हुआ है क्या, क्लियर है, यस सर। क्लियर है। तो आप लोग थोड़ा कॉमन नेम्स वगैरह देख लेना। अब ये कॉमन नेम्स है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ये सब आप लोग देख लेना, कॉमन नेम्स वगैरह देख लोगे क्या, कॉमन नेम्स और IPSC नेम। यस सर। यस सर। कॉमन नेम्स और IPSC नेम देख लेना, ये सब आपके NCERT का है और बेसिक चीजें हैं। और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए ना बेसिक चीजें का जानकारी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीजों का जानकारी होना बहुत ही ज्यादा क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना क्या क्या चीजें, सबसे पहली बात क्लास नोट्स आपको पढ़ लेना है।
एनसीईआरटी पढ़ लेना है, डीपीपी कर लेना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जेईपीवाई की। बाकी होमवर्क वगैरह ये सब छोड़ देना, हटाओ। अभी अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा कल टेस्ट है ना, उसका क्या कर लेते हैं हम लोग, रिवीजन। रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का बस हमारा इतना ही था, रिवीजन हमारा मेन जरूरी था। और कल कैसे भी करके आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अप्रैल सेशन से। हम लोग हेलोल्केन हेलोरिन का अप्रैल सेशन से स्टार्ट करते हैं। कल वैसे मैंने बताया था, फिर भी आज कर लेते हैं। आज हम लोग कम से कम 2-3 साल का पेपर लगाया जाएगा। चलो जरा इसका बताओ, पहले वाले का आंसर क्या होगा। पहले वाले का आंसर क्या होगा। सर ऑप्शन 4। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ इसको। देखो सिंपल सी बात है ना कि हमें, हमारे पास यह वाला हमारे पास रिएजेंट दिया है। अब इस रिएजेंट से हमें इस रिएजेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसका इलिमिनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक प्रोडक्ट डालेंगे जहां से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मान लो कि हम क्या रिएजेंट डाले थे, जाहिर सी बात है एल्कोहलिक NaOH या फिर एल्कोहलिक KOH डालेंगे। तो देखो एल्कोहलिक हमारे पास ये है और एल्कोहलिक ये है। एक्वस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि एक्वस वाले में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन नहीं होता है। और फिर हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन कराने के लिए हमें HBr ऐड करना पड़ेगा। ये मत ऐड करना, HBr ऐड करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है फोर्थ वाला करेक्ट आएगा। क्लियर है। अब जरा बताओ सेंड मायर रिएक्शन कौन कौन दे सकता है। क्लोरीन ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन। केवल और केवल क्लोरीन और ब्रोमीन दे सकता है। तो हमारे पास ओनली और ओनली 2 ऑप्शन आएगा। चलो इसका आप लोग मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। मैं नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6। जाहिर सी बात है इलिमिनेशन होगा, क्योंकि अल्कोहलिक OH दिया हुआ है। और इलिमिनेशन होगा तो कहां पे इलिमिनेशन होगा ये बताओ आप लोग, कौन सी जगह से हाइड्रोजन निकलेगा। अरे एल्कीन भी बने ना तो ज्यादा मोर स्टेबल हो। देखो मैं बताता हूं आप लोग को, ध्यान से देखो। मान लो कि यह एल्कीन है, यह क्या है, एल्कीन है। अब यह एल्कीन है ना, तो जो यह एल्कीन होगा ना, एल्कीन, इसका मतलब यह वाला कार्बन और यह वाला कार्बन है। यह वाला कार्बन जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। यह वाला तो किसी से नहीं जुड़ा, किसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं। अब अल्फा कार्बन पे जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा ना, इस एल्कीन को क्या करेगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल करेगा। अब जरा बताना, इस वाले के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास केवल 3 ही है ना, 3 ही है। अगर नीचे वाले की बात करें, तो यह वाला कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब इस वाले के पास भी 3 हाइड्रोजन है, इस वाले के पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो नीचे वाला एल्कीन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो कभी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग किससे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आप बताओ पहले वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जरा बताना आप लोग। यह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ना, आप बताओ पहला और दूसरा, क्या पहले नंबर कार्बन के पास कोई अल्फा कार्बन है क्या, नो सर। नहीं है। दूसरे वाले के पास यह भी अल्फा है और यह भी अल्फा है, क्योंकि दूसरा वाला जितने भी कार्बन से जुड़ा होगा वही उसको अल्फा बोलेंगे। यह बताओ 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, क्योंकि 2 बॉन्ड तो बने हुए, 2 ही खाली है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और 2 अल्फा इसके पास है, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। आओ और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो कोई इलिमिनेशन हुआ ही नहीं है, यहाँ पे इलिमिनेशन हुआ है। देखो अब यह वाला जो कार्बन है ना, देखो नीचे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितने हो जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी इलिमिनेशन नहीं हुआ है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ना, बोलो एक बार। यस सर। क्लियर है। चलो जरा आप लोग इसका जरा बताना, आप लोग फोर्थ वाले का बताना।
याद रखना इसमें लिखा हुआ है कि 3 इक्विवेलेंट KOH है और इसमें केवल और केवल 1 इक्विवेलेंट KOH है। जरा बताओ आप लोग क्या होगा? जिसको पता है वो हाथ उठा सकता है। जिसको सॉल्यूशन पता है वो बता सकता है मुझे। हाँ शिवम बताओ भाई। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बताओ बताओ, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने? किसी को कुछ आइडिया है जो बता सकता है? और भी कोई है जो बता सकता है, सॉल्व कर सकता है, या फिर मैं बताऊं? कितने लोग चाहते हो कि मैं बताऊं? हाथ उठा लो। क्या 8 लग रहा है। प्रतीक का सॉल्व करना पड़ेगा एक बार ना, चैट बॉक्स में आप लोग बता दो। और भी बच्चे, अदर बच्चे, बाकी लोग क्या कर रहे हो? ये सब के सब 24 के क्वेश्चन है ये। देखो मैं बताता हूँ इसको, सबसे पहले मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखना, हम बना रहे हैं सबसे पहले ए वाला केस बना रहे हैं, ठीक है? ए वाला केस बना रहे हैं। ये बताओ कि जब Br2 दिया हुआ है तो कल ही मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन दोनों जगह जुड़ जाएगा क्या? बोलो, ब्रोमीन जुड़ जाएगा दोनों जगह? अरे बताओ भाई, जुड़ जाएगा। अब इस केस में हमारे पास क्या दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ ट्रिपल बॉन्ड, उसके साथ हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ, ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड से कुछ ऐसे दिया हुआ O माइनस और Na+। अब यह O माइनस क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, किसी एक ब्रोमीन को हटा देगा क्या? किसी एक ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूशन कर देगा? बताओ, बोलो बोलो। यस सर। कर देगा, और दूसरा ब्रोमीन वैसे ही रहेगा। यह चाहता तो दूसरे ब्रोमीन को भी कर देता, लेकिन दूसरे ब्रोमीन को क्यों नहीं कर पाया? जरा बताओ आप लोग, दूसरे ब्रोमीन को क्यों नहीं कर पाया है? सर क्योंकि ये 1 इक्विवेलेंट दिया है। बिल्कुल, क्योंकि यह एक ही दिया हुआ है। ये बातें मेरी समझ आ गई? समझ आ गई। तो यह बन गया हमारा प्रोडक्ट ए। अब ये बताओ कि इस प्रोडक्ट ए में टोटल कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 पाई बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। यह तो रहा हमारा प्रोडक्ट है। आते हैं प्रोडक्ट बी पे। हम लोग किस पे आते हैं बताओ? प्रोडक्ट बी पे। अब प्रोडक्ट बी में बताओ क्या दिया हुआ है? ब्रोमीन दिया हुआ है, तो इसमें भी वही केस बनेगा क्या जो पहले वाले में बना था? देखो यहाँ पे भी ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन लग जाएगा। अब इसमें एल्कोहलिक KOH दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एल्कोहलिक KOH से क्या होता है जरा बताना? फिर OH जुड़ेगा। एलिमिनेशन। OH उड़ेगा। अब ये बताओ, OH नहीं उड़ेगा, इलिमिनेशन होगा। अब बीटा एलिमिनेशन होता है, तो यह हमारे पास बीटा है और यह भी हमारे पास बीटा है इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए यह बीटा है और यह बीटा है। तो उस तरीके से इलिमिनेशन होगा ना, जिस तरीके से स्टेबिलिटी ज्यादा मिले, ठीक है? तो मान लो कि हमें ऊपर वाले का उड़ाना है, तो कौन सा बीटा उड़ेगा, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला? ऊपर वाला। और इस वाले ब्रोमीन को उड़ाना है तो नीचे वाला उड़ेगा। अब बताओ मैंने ऐसे क्यों बनाया? इसलिए बनाया है ताकि रेजोनेंस हो सके, और रेजोनेंस हो सके तो जाहिर सी बात से स्टेबिलिटी मिलेगी। क्लियर है? यस सर। हाँ। यस अगर मैं इस सर। मॉडल से बनाता तो उतना स्टेबल नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार। कितना है? 8। डन है क्या? यस सर। अब जरा बताओ, द करेक्ट रीअरेंजमेंट फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर एबव कंपाउंड। हमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी E+ वाला ऐड करना है।
अब वहीं पे ऐड हो पाएगा जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे होंगे। बोलो, Yes. बताओ जरा किसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं? तो थर्ड वाले। सर थर्ड वाले में। देखो, थर्ड वाले में जो OCH3 है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो, अपने लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो थर्ड वाला सबसे अच्छा होगा। और F है ना, वो तो खींचता है, तो फोर्थ वाला क्या होगा? सबसे खराब होगा। अब देखो, फर्स्ट वाला यह भी इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा ना, फिर फर्स्ट वाला आ Yes, जाएगा। sir. और सेकंड वाला ना ही कुछ देने वाला ना ही कुछ लेने वाला, तो 3 1 2 4 कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना। Option A. ऑप्शन ए। यस क्लियर है? सर। यस सर। चलो जरा इसका आप लोग बता दो, इसका आप लोग जरा बता दो। Sir, option 4. लिखा हुआ है कि सबसे फास्ट SN2 कौन देगा? अरे SN2 को Sir, भीड़ भाड़ option 1. पसंद नहीं है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री Sir, 3 डिग्री option ऐसे 1. होता है। ऑप्शन 1 सर होगा ना। ऑप्शन वन। ऑप्शन ए। सर वन होगा। Option 1. 1 होगा, क्योंकि इसमें आप लोग ध्यान से देखना कि SN2 दिया, अगर वही SN1 दिया होता तो चेंज हो जाता ऑर्डर। सर ऑप्शन चलो फोर इसका होता। आप लोग बता दो। मैं आपको बताता हूँ स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, मैंने एक बार बताया हुआ था। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब ना, कि मान लो कि कोई हमारे पास कंपाउंड बन रहा है ना, तो या फिर 100% R बनेगा या फिर 100% S बनेगा। ये नहीं कि दूसरा कोई टिंग फिंग करे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। बताओ जरा। Sir, fourth is right. देखो, सिंपल सी बात ध्यान से देख लो कि SN2 जो है, SN2 क्या वो पीछे से अटैक करता है क्या? पीछे से अटैक करता है। अगर कोई R होगा तो क्या बन जाएगा? S बन जाएगा। इसका मतलब कि 100% S बनेगा ना, इसमें कोई किसी को कुछ भी डाउट है कि नहीं है? अगर ये 100 मॉलिक्यूल है तो 100 मॉलिक्यूल को पीछे से अटैक करेगा तो 100% S बनेगा ना। इसलिए यह स्टीरियो स्पेसिफिक है। SN2 क्या होता है? स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। लेकिन मान लो कि वही SN1 होगा, तो SN1 में R भी बनता है और S बनता है, तो क्या यह SN1 स्टीरियो स्पेसिफिक हो सकता है क्या? नो सर। SN1 नहीं हो सकता, लेकिन SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक है। और SN1 देखो, SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सर। क्या यह भी बातें तो सही है ना? यस सर। हाँ, तो यस कौन सा सर। स्टेटमेंट Yes. होगा? बोथ स्टेटमेंट। ऑप्शन 4। चलो जरा इसका आप लोग बताना, इसका ऑप्शन बताना।
बताओ आप लोग। फिर ऑप्शन बी। देखो सिंपल सी बात, इसमें क्या बोला ना, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि SN2 रिएक्शन ऑफ, जैसे कि मान लो ऐसे दिया हुआ है CH2Br, और एक और दिया हुआ है CH3CH2Br। बी आर। यह 1 डिग्री है और यह बेंजाइलिक है, तो 1 डिग्री भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन इन सबसे अच्छा एलाइलिक और बेंजाइलिक देता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक ऐसा होता है ना कि वह SN1 भी बहुत अच्छा देता है और SN2 भी बहुत अच्छा देता है। क्लियर है क्या? ये बातें मैं जब क्लास ले रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि एलाइलिक और बेंजाइलिक SN1 भी अच्छा देते हैं और SN2 भी अच्छा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। रीजन क्या है? आप बताओ कि यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, तो क्या 5 मेंबर का एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, जिसको हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं? बोलो। तो दूसरा बातें भी सही है, तो हमारा ना ऑप्शन ए और ऑप्शन दोनों बातें सही और एक्सप्लेन कर रहा है। चलो इसका आप लोग बताओगे क्या? यह एनसीईआरटी का है, लाजवाब है। एनसीईआरटी का है और लाजवाब है। कोई बताएगा? कोई भी इसको बता देगा? अभी शायद कोई किसी ने ग्रुप में भी पूछा हुआ है इसको। सर मैंने पूछा था। कसी साहब ने पूछा था। यह एनसीईआरटी का है, पूरा लाजवाब एकदम। बोलो बोलो आप लोग। किसी को नहीं पता? आप लोग पता नहीं क्या करोगे यार, कुछ भी बोलो एकदम चुप हो जाते हो। ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। अब सिंपल सी बात, यहाँ पे देखो क्लोरीन है, यहाँ पे कुछ ऐसे साइक्लोप्रोपेन बना हुआ, मैं इसका स्ट्रक्चर, ब्रोमीन। अब देखो, आप बताओ क्या यहाँ पे सोडियम और ईथर है क्या? यहाँ पे ईथर, अरे ईटी का क्या मतलब है? CH3 CH2O CH2 और CH3, ईथर ही है ना। अब सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पे जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब 2 या 2 से बहुत ही ज्यादा होगा। आप बताओ क्या कपलिंग हो जाएगा क्या? सबसे पहली बात, बड़े बड़े ग्रुप का कपलिंग होता है, तो आप बताओ क्या ब्रोमीन और ब्रोमीन आपस में मिल जाएंगे? अरे ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐसे टूटेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2NaBr ऐसे बन जाएगा क्या? जरा बताओ आप लोग। अरे कौन सा रिएक्शन है? वुड रिएक्शन है ना? यस सर। क्लियर है? अब यह बन गया आपका प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए बन गया। अब हमसे प्रोडक्ट कौन कौन सा पूछा हुआ? बी और सी पूछा हुआ। आओ आओ हम बी बनाते हैं। अब ये बताओ क्या यह MgOET और ये ऐसा कुछ है क्या? बताओ जरा। तो आओ आप बताओ, जब Mg से रिएक्शन कराओगे इसका, तो ये बताओ क्या ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बन जाएगा? कल मैंने आपसे बताया था ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। यस सर। MgCl हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? MgCl। MgCl। कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ, इसमें मैंने D2O डाला है, D2O हैवी वाटर होता है ना, हैवी वाटर होता है। जब D2O को ऐड करोगे तो यहाँ पे O हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे O और D ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो Mg के साथ क्या आ जाएगा? OD हो OCl। जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा? कुछ ऐसे आएगा, देखो D आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास D हो जाएगा और यहाँ पे से OD हो जाएगा, यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, Mg के साथ OD हो जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा और यहाँ पे D हो जाएगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट ए ऐसे बन गया, प्रोडक्ट बी, बोलो बोलो, प्रोडक्ट यस बी सर। बन गया। अब देखो कि अब हम इस प्रोडक्ट ए वाले में डाल दे रहे हैं COF2,
मैंने बताया था, क्या बताया था कि इस हैलोजन रिएक्शन से केवल और केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। केवल और केवल कौन एक्सचेंज हो सकता है, स्वार्ज रिएक्शन है, क्या है, सॉरी विल्किंस्टन रिएक्शन है, फिल्किंस्टन रिएक्शन है। और फिल्किंस्टन रिएक्शन से केवल और केवल क्लोरीन और ब्रोमीन एक्सचेंज हो सकता है। क्लोरीन एक्सचेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, या फिर AgF डाल दो, या फिर COF2 डाल दो, या फिर SbF5 डाल दो। कैसे, क्या मैंने ऐसे 4-5 रिएजेंट बताए थे कि नहीं बताए थे? इसने Yes, क्या sir. डाला, COF2 डाला है, तो COF2 डाला तो जाहिर सी बात है क्लोरीन की जगह क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। देखो यह वाला ऑप्शन सही लग रहा है क्या, डी वाला? Yes, sir. कुछ भी डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं ना? No, sir. कर लेना आप लोग। कोई दिक्कत है किसी को? No, No, sir. sir. आओ आओ, हम ना 1 साल का और करते हैं, किसी 1 साल का और करते हैं। ये तो हो गया आपका 2024 का। अब हम 2024 में ना इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो अप्रैल सेशन का था ना, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, हम लोग जनवरी सेशन का भी देख लेते हैं। जनवरी सेशन का भी देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाओ आपको। क्या सबको दिख रहा है? Yes, sir. चलिए जरा पहला आंसर बताओ। पहला आंसर बताओ आपको। पहला आंसर बताओ। देखो शिवम, पता है क्या, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला ना। आप लोग को ना कॉन्फिडेंस आना होना चाहिए अपने अंदर कि हाँ, कि हम लोग Sir, PYQ first is right. क्या, Option first है। जब आप लोग PYQ कर ले रहे हो ना, तो एवरी क्वेश्चन आप लोग से होना चाहिए। ध्यान से देखो, पहली बात इसमें आप लोग ने गलत बता दिया। देखो हमारे पास जो KCN होता है ना, KCN मैं बताता हूँ आप लोग को। KCN, तो कभी भी आप लोग इसको तोड़ोगे ना तो K प्लस बनेगा और CN माइनस बनेगा। इसका मतलब ये क्या है, यह आयनिक है। और AgCN मैंने आपको बताया था, AgCN क्या होता है, Covalent. कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट होता है। तो पहली बात तो हेलो एल्केन रिएक्ट विथ KCN फॉर्म एल्किल साइनाइड, सही बात है, एल्किल साइनाइड बनाता है। और जबकि AgCN रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बात है, यह भी सही है क्या? पहला बातें तो सही है, लेकिन जो दूसरा रीजन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, वह दिया हुआ है कि आयनिक कंपाउंड है। दोनों आयनिक कंपाउंड नहीं है, एक आयनिक और एक क्या है, कोवैलेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन Covalent. वाला होगा। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। चल आप लोग इसका बता दो। Yes, sir. बता दो इसका। Sir, second.
देखो सिंपल सी बात, जब आपके पास यह दिया हो ना Yes, right. और मैंने आप लोग को बताया था चीजें, क्या बताया था कि जब भी इसमें क्या हो, लाइट हो और हमारे पास क्लोरीन हो, तो कौन सा रिएक्शन का फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है क्या? बोलो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है क्या? तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है ना, धीरे धीरे बारी बारी से सभी हाइड्रोजन को हटाएगा। बोलो, तो पहले क्या किया है ना, पहले वो उसने एक हाइड्रोजन को हटाया है। क्या किया है? एक हाइड्रोजन को हटाया है। फिर उसके बाद इसने क्या किया है बताओ जरा? दो हाइड्रोजन को हटाया है। जब दो हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या होगा? Cl2H कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो बोलो, अरे बताओ भाई, ऐसे होगा। अब यह तीसरे हाइड्रोजन को भी हटा सकता है, तीसरे हाइड्रोजन को भी हटा सकता है, तो CCl3 हो जाएगा। आप बताओ क्या इसमें कहीं CCl3 का ऑप्शन दिया हुआ है? बोलो, इसका कहीं भी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना। या फिर पहला आएगा या फिर दूसरा, इसमें बताओ कौन कौन सा आएगा? ये पहला वाला तो होगा ही नहीं। इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है क्या? बोलो, Yes. अरे इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है ना, इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। अब मान लो पहले पे हमने डाल दिया H2O, पहले पे क्या डाल दिया? H2O No. डाल दिया। क्या H2O का OH माइनस आएगा? सर OH नहीं माइनस दिया। आएगा, इस पे अटैक करेगा क्लोरीन को। क्या चीज बताओ? अब OH माइनस आएगा और यहाँ पे क्या कर देगा? कार्बन तो पे अटैक दूसरा करेगा और क्लोरीन को क्या कर देगा बताओ? बाहर कर देगा। तो क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? बताओ जरा, ऐसे बनेगा? दूसरे केस में देखो, इस केस में अगर इस केस में OH माइनस आया, तो इस केस में OH माइनस आया तो आप बताओ क्या दो क्लोरीन को बाहर करेगा क्या? बोलो बोलो, दो क्लोरीन को बाहर करेगा? अरे बताओ ना, दो क्लोरीन है ना, तो दो क्लोरीन को बाहर करेगा ना, दो क्लोरीन को बाहर करेगा। Yes, sir. अब ये बताओ कि मैंने आपसे बताया था एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते हैं। और क्या बाहर निकल जाता है? वाटर बाहर निकल जाता है। तो आप बताओ, जब वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजल डिहाइड बन जाएगा क्या? बोलो, अरे वाटर बाहर निकलेगा तो एक कार्बन हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यही बचेगा ना, बेंजल डिहाइड होगा ना। देखो यहाँ पे, यही वाला कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है सबको? क्लियर है। आओ बात कर लेते हैं अगला, अगला बात कर लेते हैं। ये वाला पता है क्या? जब आप लोग ना पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे? जब आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे ना, तो उसमें आप लोग को ये नेम भी पता है क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। यह नेम तो नहीं याद है, वैसे आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो, नेम तो नहीं बता सकते। ये बताओ, एल्कोहलिक KOH डाला, इसका मतलब क्या बना लिया? बोलो बोलो, अरे इलिमिनेशन कर तीन। लेगा क्या? कर लेगा। अब ये बताओ, इसमें ब्रोमीन और CCl4 डाला है, तो बताओ क्या हो जाएगा? दोनों जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा, दोनों कार्बन पे। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब फिर से इसमें KCN डाला है, तो KCN का मतलब क्या होता है? K प्लस और CN माइनस आयनिक है। अब ये CN माइनस यहाँ पे भी अटैक कर देगा, यहाँ पे भी अटैक कर देगा, दोनों साइड से निकाल देगा क्या? यहाँ पे क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। अब ये बताओ, जब CN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनता है? मैंने आप लोग को बता रखा है। अरे जब भी हम लोग CN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना। बोलो बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सीनिक एसिड बोलते हैं। तो कभी भी Yes, CN sir. का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग? सक्सीनिक एसिड बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है sir. इसमें? क्या? No, sir. तो ये ना ऑक्सीडेशन वगैरह, ये ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वैसे हम लोग इसको एमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि साइनाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ये सब हम लोग उसी में पढ़ेंगे। और भी कोई क्वेश्चन का क्या? ये जरा बताना, 24 नंबर।
बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल एल्किल हैलाइड। मान लो कोई कायरल एल्किल हैलाइड है, कायरल का मतलब क्या है, चारों ग्रुप क्या होंगे बताओ जरा, डिफरेंट होंगे। Different. तो ये बताओ कि क्या क्या केस हो सकता है, रिटेंशन इन SN1 रिएक्शन। मान लो कि यह R है मतलब R कॉन्फ़िगरेशन है और SN1 हम करा रहे हैं, तो क्या बताओ R ही बनेगा क्या? SN1 में दोनों बनता है ना, R और S दोनों बनता है ना, रेसिविक मिक्सर बनता है ना। Yes, sir. और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। Inversion. यह तो गलत है क्योंकि इसमें रिटेंशन दिया हुआ है। अब दूसरे वाले में देखो, रेसमाइजेशन इन SN1 एंड रिटेंशन इन SN2। आप बताओ SN2 में रिटेंशन होता है या फिर इन्वर्जन होता है? Inversion. Inversion. इन्वर्जन, यह भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखो, रेसमाइजेशन अकर इन बोथ SN1 एंड SN2। क्या SN2 में रेसमाइजेशन होता है? नहीं होता है। No. फोर्थ ऑप्शन देख लो, रेसमाइजेशन अकर इन SN1 एंड इन्वर्जन अकर इन SN2। यानी कि रेसमाइजेशन SN1 में होता है और इन्वर्जन किस में होता है, SN2 में। तो यह वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सही. ये बताओ कौन ऐसा है जो हमारे पास जो है ना SN1 नहीं शो करता है? पहली बात, विनाइलिक हैलाइड SN1 नहीं शो करता, इतना मान लो, और SN2 भी नहीं शो करता। कौन सा है इसमें से विनाइलिक हैलाइड? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विनाइलिक है ना, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर हो गया। ये वाला केस मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था, एक्सेस NH3 या फिर एक्सेस यह वाला, इन दोनों में से कोई भी एक्सेस होगा। तो मैंने ये वाला केस आप लोग को बताया था ना, बोलो बोलो, कर लेना आप लोग, मैंने बताया था। 7th नंबर देख लेते हैं। लिखा हुआ है, एरिल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हैलोजन एटम। मान लो कि हमारे पास यह क्या है, फिनॉल है, और हमें क्या करना है, एरिल हैलाइड बनाना है। तो आप बताओ कि क्या इस X, क्या यह OH रिप्लेस हो सकता है क्या H से, जरा बताना आप लोग। सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, कहां से रिप्लेस हो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ना। बोलो Yes. बोलो, सर नहीं होगा ना, नहीं होगा। नो सर। तो एसर्शन हमारा क्या है, ये लिखा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी एसर्शन हमारा सही है। रीजन देख लो, फिनॉल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड बॉयलेंटली इन लाइट एंड एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यह जो बोल रहा है ना कि फिनॉल है ना, इजिली क्या करता है, हैलोजन से रिएक्शन कर लेता, तो यह भी गलत है क्योंकि कहाँ हैलोजन से रिएक्शन कहाँ कर पाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, नहीं कर पाएगा। तो एसर्शन हमारा सही है, रीजन गलत है। A true R false, option C is correct. The alkyl halide is converted into alkyl isocyanide, बताओ। alkyl halide is converted into alkyl isocyanide। अरे आइसोसाइनाइड AgCN से हम लोग करते हैं ना। AgCN। अगर साइनाइड लेना हो तो NaCN ले लो या फिर KCN ले लो, लेकिन आइसोसाइनाइड लेना है तो AgCN लेना पड़ेगा ना। यस सर। चलो यह बताओ कि यह बोल रहा मल्टी स्टेप रिएक्शन है, नाइन्थ वाला मल्टी स्टेप रिएक्शन। यह पता है क्या, यह आप लोग ना एमीन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। एमीन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, कई ऐसा टॉपिक है जो एमीन में ही पता चलेगा।
ये बताओ कि हमसे बोल रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर हमारे पास कुछ ऐसे है तो बताओ कितने आइसोमर बनेंगे टोटल। टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? 1 2 1 2 छह सर। 1 और 2, कितने बनेंगे बताओ? 6 सर। क्या 4 ही बनेंगे ना? इससे ज्यादा कोई पॉसिबल है क्या? इससे ज्यादा कोई पॉसिबल है? बताओ, इससे ज्यादा अगर कोई पॉसिबल हो तो आइसोमर। मुझे तो नहीं लग रहा इससे ज्यादा कोई पॉसिबल है। शिवम, शिवम बताओ। सर 6 भावना, बन रहा है। कहाँ पे बताओ, मुझे भी बताओ। पहली बात देखो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। आप बताओ, पहले दूसरे पोजीशन पे दोनों क्लोरीन हम ले सकते हैं? ले सकते हैं। फिर यस सर। पहले और तीसरे पोजीशन पे भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। और पहले और चौथे पोजीशन पे भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। और दूसरे और तीसरे पोजीशन पे ले सकते हैं। इसके अलावा जरा और भी कोई पोजीशन बताओ। जो आपने 6 कहाँ से बनाया? हाँ जी बताओ। बताओ भाई। सर मैंने दोनों पहले पोजीशन पे ले लिया। 1 मिनट रुक जाओ, भाई मिस्टेक हो गया इसमें थोड़ा सेकंड सा। पोजीशन पे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पता है क्या पूछ रहा है? हमसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछ रहा है। यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछ रहा है, तो यह किसी और तरीके से बनेगा। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछ रहा है ना, तो सिंपल सी बात देखो, ध्यान से बात देखो, हमें क्या ढूंढना है? कायरल कंपाउंड ढूंढना। आप बताओ, क्या पहला वाला कायरल है? दूसरा सेंटर कायरल होगा ना? सर यह वाला सेंटर तो कायरल होगा ना, क्योंकि चारों अलग अलग ग्रुप है। इस वाले में बताओ, दूसरे वाले में बताओ, यह भी सेंटर कायरल है? चारों अलग अलग ग्रुप है। अब ये बताओ, यह वाला कायरल है क्या? नहीं। नहीं है। चारों अलग अलग ग्रुप कहाँ है? यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। और यह वाला सर कायरल है। टोटल 6 बनेगा। टोटल 6 बनेगा। अब इसमें आपका इसमें आपका आर और जेड हो जाएगा, यानी कि 2 पे पावर एन हो जाएगा। तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, और बाकी यह दोनों दो कर लेना आप लोग। ये बताओ जरा, इस केस में बताओ जरा क्या होगा। पहला जो हमारे पास है एल्कोहलिक NaOH है। एल्कोहलिक NaOH है तो क्या होगा? इलिमिनेशन। और दूसरा हमारे पास क्या है? एक्वस NaOH है। एक्वस वाले केस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। डाउट है किसी को? अरे डाउट है? नो कोई सर। डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये बताओ, ये पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐड करना है, तो बताओ जरा कौन सा ऑर्डर सही होगा? सर फोर्थ। फो- देखो, सिंपल सी बात सुन लो। ये खींचने वाला ग्रुप है, हमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, तो इसका मतलब रिंग पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। खींचने वाला ग्रुप है तो यानी कि डी वाला तो सबसे खराब होगा। और यह देखो, यह देने वाला ग्रुप है तो बी वाला सबसे अच्छा होगा। अब सिंपल सी बात है, यह भी खींचने वाला है तो सी वाला यहाँ पे आ जाएगा। और ए वाले पे कुछ भी नहीं है तो ए यहाँ पे आ जाएगा। कुछ ऐसे आएगा ना, BACD Yes, sir. आएगा। तो मैं इसको भी वो कर ले रहा हूँ, 1 साल का और कर लेते हैं हम लोग। हम लोग ना 1 साल का और देख लेते हैं UIQ।
हम लोग 23 Yes, से sir. 23 सेशन का देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? चलो बताओ जरा ये। बताओ क्या आंसर आएगा। Sir, option first. So third option. Yes, sir. Third is right. कौन सा ऑप्शन सही होगा? Third Third. सही है sir. लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एल्किल क्लोराइड। मान लो कि हमारे पास कोई एल्किल क्लोराइड है, इज स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज इंक्रीज। बताओ कैसे? कैसे? मान लो कि हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है, H2O में डालना है, यानी कि ROH हो जाएगा। तो बोल रहा है कि क्लोरीन के प्रेजेंस में यह स्लो होगा, लेकिन उसी में अगर हम NaI डाल लेते हैं रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। जरा बताना, आप लोग हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर जानते हो ना, क्या होता है बताओ जरा। RI हो तो सबसे फास्ट होगा, फिर RBr हो तो सबसे फास्ट होगा, फिर RCl, फिर RF। ये ऑर्डर आप लोग को पता है ना हाइड्रोलाइसिस का। तो ये बताओ कि अगर क्लोरीन रहेगा तो स्लो होगा, अगर NaI डाल लेंगे तो फास्ट हो जाएगा। आप बताओ, जब NaI डालेंगे तो फिल्किंस्टन रिएक्शन होकर RI नहीं बन जाएगा? Yes, sir. बोलो बोलो। और जब RI बन जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका रेट फास्ट हो जाएगा। Yes, sir. समझे क्या आप लोग? रीजन दिया हुआ है आई इज गुड न्यूक्लियोफाइल एंड एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। तो सही बात है, RI बन जाएगा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। जाहिर सी बात है, सर्सन रीजन दोनों सही है। क्लियर है? बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में कितने मोल AgCl बनेंगे? जनरली ये पूछना चाहता है कौन कौन सा क्लोरीन निकल जाएगा। Sir, two. दिख रहा है? देखो, ये बताओ क्या यह वाला क्लोरीन निकलेगा पहला नंबर? अरे विनाइलिक हैलाइड है ना, विनाइलिक हैलाइड बोला नहीं हो कि नहीं देता है रिएक्शन, नहीं होगा। और यह बताओ कि यह भी हेलोएरिन है ना, यह भी sp2 से जुड़ा हुआ है ना, तो यह भी तो नहीं देगा ना। एक यह बेंजाइलिक वाला दे देगा और एक ये टर्सरी वाला दे देगा। केवल और केवल कितने देंगे? दो ही देंगे। क्लियर है? बोलो बोलो। नहीं समझे क्या? नहीं, किसको नहीं क्लियर हुआ बताओ जरा। अरे कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ? अच्छा कशिश नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात देखो, आप बताओ कि AgNO3 है, क्या है? AgNO3 है। ये बताओ कि जब AgNO3 है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन बना के क्या बना लेता है? AgCl बना लेता है। तो जितने क्लोरीन निकलना चाहेंगे उतने ही AgCl बनेगा ना। ये बताओ, यह क्लोरीन तो निकलना नहीं चाहेगा क्योंकि विनाइलिक क्लोरीन है। यह भी क्लोरीन नहीं निकलना चाहेगा क्योंकि यह भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है ना। आप बताओ, जब फिनॉल बना रहे थे तो इतना गर्म करके बना रहे थे, तो यह इजिली बन जाएगा क्या? इसको भी गर्म करना पड़ेगा, हीट वगैरह कहीं कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो यह भी नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा? यह निकल जाएगा बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक है, यह इजिली निकल जाएगा। और यह भी निकल जाएगा क्योंकि टर्सरी है। तो केवल दो ही बनेगा, तो दो ही मोल बनेगा ना। बताओ, Yes, sir. अभी भी नहीं समझ आ गया? लिखा हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरिनेशन डेरिवेटिव। अब मोनोक्लोरिनेशन डेरिवेटिव पूछ रहा है और हमारे पास क्या दिया हुआ है? हेक्सेन दिया हुआ है। तो हेक्सेन के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6, 6 बना लिया। अब बताओ, दूसरे पोजीशन पे एक मेथिल है, दो मेथिल है, पांचवें पोजीशन पे दो मेथिल है। अब हमें क्लोरीन ऐड करना। बताओ क्लोरीन कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं? पहले नंबर पर ऐड कर सकते हैं,
बोलो। एक यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, कि यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। आप बताओ इसके अलावा कहीं और ऐड कर सकते हो तो बताओ जरा एक बार। इसके अलावा कहीं और ऐड कर सकते हो तो बताओ जरा, हमें एक एक बार ऐड करना है। नहीं समझ आ रहा है? आप बताओ, हम यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर सकते हैं? बोलो, क्लोरीन कर सकते हैं क्या ऐड? यस सर। कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। और क्लोरीन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पहले। अब हम यहाँ पे भी क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। बोलो एक बार। यस सर। और बताओ, और कहाँ ऐड कर सकते हैं हम? कहीं कुछ जगह दिख रहा है? कहीं आप लोग को कुछ भी जगह दिख रहा है तो बताओ जरा एक बार, और कहाँ ऐड कर सकते हैं? फोर्थ नंबर पे। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। आप बताओ, अगर मैं फोर्थ नंबर पे करूंगा तो क्या यह सेम का सेम ऐसे ही नहीं हो जाएगा क्या? क्या यह दूसरे स्ट्रक्चर जैसे हो जाएगा? बताओ जरा। यस सर। और बताओ, और कहाँ ऐड कर सकते हैं? बस सर, अब नहीं होंगे। क्या नहीं कर अब सकते? नहीं होंगे। लेकिन आपको सिंपल सी एक बात बताएं, यह पूछा है ना कि आइसोमेरिक, आइसोमेर यानी कि आइसोमर हमें बताना है, तो सिंपल सी सर बात, अब करें? हम कायरल ढूंढेंगे। ये बताओ, यह वाला कायरल सेंटर है क्या? यह वाला कायरल सेंटर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट तो यह होगा, और इससे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे ना, 2 पे पावर n का 1 कर देंगे तो दो प्रोडक्ट यह हो गया, एक प्रोडक्ट यह हो गया, टोटल 3 प्रोडक्ट बनाना। सर। डन? यस सर। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। इसका आप लोग बताओ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। अब SN1 होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, और जो पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 अच्छा देगा। ये बताओ, क्या बी वाला सबसे अच्छा होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। ए वाला सबसे बेकार होगा क्या? नो सर। बोलो बोलो। सर ऐसे ही होगा ना, बी वाला सबसे बढ़िया होगा और ए वाला सबसे बेकार होगा। कौन से केस में ऐसा आ रहा है? ऑप्शन 3। थर्ड में, ठीक है, इजी था। मेल्टिंग पॉइंट का छोड़ो अभी। इसका जरा आप लोग बताना। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये बताओ, यह फिनॉल वाले बनाने में डॉज प्रोसेस है क्या? यह तो सही है। यह बताओ, एक्वस है, एक्वस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है, यह भी सही है। एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक में सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर इलिमिनेशन होता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। क्या एलिमिनेशन दिया हुआ है? नहीं, तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन होगा ना। अरे समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई बड़ी बात है, ये आसानी से हो गया होगा, आसानी से हो गया, ठीक है। तो इसको यस भी सर। हम क्या करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा। मैं आपके ग्रुप में क्या करता हूँ, यह सेंड कर देता हूँ। ऐसे ही रुको आप लोग।
क्या चला गया क्या है किसी एक ग्रुप में सक्षम वाले में? चला गया Yes, sir. होगा। अब एचपी में सेंड कर देता हूँ मैं। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को, या फिर ऐसे ही बस पता तो चल रहा है ना? ये सब आप लोग क्लास में कर चुके हो आप लोग, ठीक है? Yes, sir. हाँ। अब क्या बचा? सक्षम हो गया अब ड्रीम। देखो सभी नोट्स पहुंच गए। यस सर। ठीक है, आप लोगों ना जो भी डाउट होगा आप लोग ना क्या बोलते हैं, जो भी ग्रुप होगा जो भी डाउट होगा आप लोग ना उस ग्रुप में पूछना, उस ग्रुप में आप लोग का रिप्लाई मिल जाएगा। और कोशिश करना कि आप लोग भी ना उस ग्रुप में रिप्लाई देना, ठीक है? आप लोग भी उस ग्रुप में रिप्लाई देना, ठीक है? मेरी तरफ से बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम, बेस्ट करना आप लोग, ठीक है? Thank you, sir. Good night, sir. बाय सर। अच्छे मार्क्स लाना सर। ओके सर। और सभी को स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलना, ओके? ओके सर।